मंगल देव जय मंगल जिन पर जी के जिन मंदिर में भक्ति कमल खिले परम पूज्य उपाध्याय श्री विविंदन सागर जी मुनिराज जी की जय। सभी से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो स्थान कर रहे हैं वे शांति पूर्वक करें तो अच्छा है। आपने वरनिया चेतना आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे
बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभिन्न सागर जी मुनिराज की नमस्कार। उपाध्याय श्री 108 श्री विभिन्न सागर जी महामुनि राज की। ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है। ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है। जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती कि तन तन में हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभिन्न सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे। हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। हम सब मिले विनती करें, हिल मिल सकल समाज, गुरुवर ऐसा ज्ञान दे, हृदय कमल खिले आज, हृदय कमल खिले आज। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सकल दिगंबर जन समाज की ओर से बारंबार कोटि नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को धर्मामृत करने की महती कृपा करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमो हरिहंताड़ं। ओम नमो श्री सिद्धाड़ं। ओम नमो आयरियाड़ं। ओम नमो वज्रयाड़ं। ओम नमो लोये सवे साहुड़ं। जय बुलंदान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की। हरियाणा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। उत्तम तप धर्म की। नमो शरण महामंडल विधान की। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 श्री विभिन्न सागर जी महामुनि राज की। समस्त उपाध्याय संघ की। महानुभाव, आज के धर्म की व्याख्या कुछ पंक्तियों के माध्यम से शुरू करता हूं। कुछ भजन की पंक्तियां हैं, सभी लोगों ने सुनी होगी। और ये पंक्तियां एक एक शब्द हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। तभी तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तभी होगा। तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। और तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तभी तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। तप यानी इच्छाओं को शांत करना,
तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तप ने क्या किया? तप से ही जीवन का सत्य समाया, तप में ही जीवन का सत्य समाया। जीव को सिद्ध शिला में बिठाया, अरविंद को विराग सागर बनाया। राग से हटा विराग सागर बनाया। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। पांच भाव, बस ये भजन ही समझ लो, आपका प्रवचन हो गया। आज का उपदेश आपके लिए यही है। भजन की एक पंक्ति में आपको सब कुछ बता दिया गया, क्या करना है हमें। आज 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन? 7वां दिन, जो हमें तप करना सिखाता है। 4 कसायों को छोड़कर हमने सत्य धर्म को अपनाया अपने जीवन में, और जब जीवन में सत्य आ जाता है तो व्यक्ति संयम को धारण करता है, और जब संयम धारण करता है तो तप तो करता ही है, और आगे तप करेगा तो अपने जीवन में त्याग भी करेगा। बहिरंग परिग्रह का त्याग त्याग कहलाता है, और अंतरंग परिग्रह का त्याग अकिंचन कहलाता है। और जब संपूर्ण धर्मों को हम आगे आगे बढ़ते हुए अंतिम धर्म की ओर पहुंचते हैं, वो हमारे 10 धर्मों का सार है, वो है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो क्रमशः हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज हम उत्तम तप के बारे में जानते हैं। उत्तम तप के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे सूरज तपता है वैसे हमें तपना पड़ेगा। प्रकृति हमें तपना सिखाती है। मिट्टी तपती है तो गागर बन जाती है, उस गागर में सागर सहज ही समा जाता है। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ता है? मिट्टी जैसा अर्पण समर्पण करना पड़ेगा। जब मिट्टी अपना समर्पण कुम्हार को करती है तो वह कुम्हार उस पैरों में पड़ने वाली मिट्टी को माथे में विराजमान एक कलश बना देता है। अगर वो अपना अर्पण समर्पण करती है तो, और समर्पण पूरी तरह होना चाहिए, ये नहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु ने जो, गुरु बनाने के पहले आपको जो परीक्षा लेनी है वो ले लो, कोई बात नहीं। आप गुरु बनाने के पहले बहुत सोच समझ के गुरु बनाना। खूब गुरु बनाना हो तो सोच समझ लेना, विचार कर लेना, परीक्षा ले लेना, और वो आपकी परीक्षा में खरे उतरे तो आप गुरु बना लेना। और जब गुरु बना लो तो उसके बाद फिर उनकी आज्ञा को श्रोधार करना। गुरु आज्ञा, उन्होंने जो कह दिया बस बिल्कुल सही है, किंतु परंतु नहीं चलता। इसमें किंतु परंतु नहीं चलता। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। समर्पण तो समर्पण है, तभी आप उत्थान की ओर प्राप्त हो पाएंगे। मिट्टी ने समर्पण किया तो कलश बन गया, गागर बन गई, और शिष्य जब समर्पण करता है तो वो भी परमात्मा का रूप ले लेता है। धीरे धीरे आगे बढ़कर गुरु तो गुरु रह जाता है, शिष्य को आगे बढ़ा देता है। याद करो शिवभूति मुनिराज की कहानी। शिवभूति मुनिराज ने जब गुरु से दीक्षा ली तब उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, और उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाया और समर्पण किया तो गुरु ने केवल एक सुर, एक मंत्र दिया था, तो समास भिन्नम वत्स। जैसे दाल अलग और छिलका अलग होती है, वैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। इतना सा मंत्र दिया था, और वो अपने ध्यान में ऐसे तल्लीन हुए कि गुरु तो गुरु बैठे रह गए, और जो शिष्य था उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
और वो गुरु फिर उनके गंधकुटी में आए, भगवान धर्म का उपदेश दीजिए। धर्म का उपदेश सुनने आए थे वो, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस कारण से? गुरु के प्रति समर्पण भाव से। समर्पण तो करना पड़ेगा, समर्पण करोगे तभी जीवन उत्थान महान बनता है, महानुभाव तब हर व्यक्ति करता है। हर एक के जीवन में तब अनिवार्य है, तब जरूरी है, करना ही होता है। एक विद्यार्थी भी तब करता है, स्टूडेंट जब वो पढ़ता है वो तब करता है। जो रात भर रात दिन एक कर देता है, रात पूरी रात पढ़ता रहता है, इतना पढ़ता है, रात दिन एक कर देता है, इतनी पढ़ाई करता है, लेकिन उसका तप नहीं कहलाता है, क्योंकि वो तप जीवन का कल्याण नहीं कर सकता, अपने जीवन को कल्याणमय नहीं बना सकता। कौन नहीं तपता? सब तपते हैं। एक फल भी तपता है। फल पेड़ में लगा रहता है और दिन रात पेड़ में लगा हुआ है, सूरज की रोशनी उस पर तपाती है, बहुत तपाती है। फल भी तपता है, मिट्टी भी तपती है, बीज भी तपता है, पत्थर भी तपता है, सब तपते हैं। सोना भी तपता है, रोटी भी तपती है, दूध भी तपता है, सब तपते हैं, सबको तपना पड़ता है। फल तपता है तो मधुर बन जाता है, मीठा बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है। मिट्टी तपती है तो गागर बन जाती है, कलश बन जाती है, मस्तक पर विराजमान हो जाती है। बीज जब तपता है तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है, वृक्ष बन जाता है। पत्थर जब तपता है तो खुदाई में इतना तपता है, इतनी चोट खाता है, बहुत तपता है, तो एक दिन परमात्मा का रूप ले लेता है। सोना तपता है, उसको 1 ताव 2 ताव 3 ताव नहीं 16 ताव में तपाया जाता है, तब जाके वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनता है और लोगों के आभूषण बनाने के काम आता है। रोटी जब तपती है तो स्वादिष्ट बन जाती है, खाने में अच्छी होती है, पाचक होती है। जब तपती है, कच्ची रोटी खाओगे बीमार हो जाओगे। दूध तपता है, दूध तपता है तो स्वादिष्ट बन जाता है। प्रकृति हर वस्तु हमें तपना सिखाती है, तपो। यदि आप भी तपे तो उत्थान की ओर जाओगे और ना तपे तो पतन की ओर जाओगे। समझना, मिट्टी को कैसे तपना पड़ता है? इतना तपना पड़ता है, इतना तपना पड़ता है कि पहले उसे लादा जाता है गधे के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करो, जमीन से खोदा जाना, फिर गधे पे लादा जाना, फिर कुम्हार के घर में पटक जाना, फिर पानी से मचा देना। पानी से मचाने के बाद चक्की में घुमा देना, उसके बाद थप्पड़ मारना। कुम्हार थप्पड़ मारता है अच्छे, और फिर धूप में सुखाता है और फिर अग्नि में तपाता है। इतनी यात्रा तय करता है मिट्टी, तब जाके वो कलश का रूप बन पाती है। इसलिए उसको इतना तपना पड़ता है। आप यदि छोटा सा तप करते, एक उपवास कर लिया, और आप कहते बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं हम उपवास नहीं कर पाते मुनिराज, कुछ बताओ ना, कुछ उपाय बताओ ना। कैसे नहीं कर सकते? उपवास कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके अंदर बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि 33 सागर बिना खाए पिए रह सकते हैं आप, और रहकर आए 33 सागर तक। 33 सागर तक कुछ खाया पिया नहीं। जब नरकों में घूम के आए ना, 33 सागर तक कुछ नहीं मिला वहां खाने के लिए। अन्न का एक कण नहीं मिला, पानी की एक बूंद नहीं मिली, और इतनी भूख लगती थी वहां कि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए तब भी भूख समझ ना हो, और 3 लोग का पूरा समुद्र का पानी मिल जाए तो भी प्यास ना बुझे, इतनी भूख प्यास लगती थी। लेकिन फिर भी वहां एक कण खाने को नहीं मिलता था और एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलती थी। जब 33 सागर की आयु आपकी आत्मा घूमकर आ गई बिना खाए पिए, या 1 दिन 2 दिन को पास करने में कौन सा बड़ा काम कर दिया? कोई बड़ा काम नहीं किया। चिंतन करो, बस चिंतन करो, आपकी हर तपस्या आप कर सकते हैं, आपकी हर तपस्या कर सकते हैं। व्यक्ति अपने अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देता है तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता जीवन में कहीं भी।
चाहे धार्मिक क्षेत्र हो और चाहे लौकिक क्षेत्र हो, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देगा तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। उसके मन में नेगेटिव सोच आ गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं व्रत कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, कर सकता हूँ, तो आप कर लेंगे। और आपने पहले से सोच लिया नहीं नहीं मुझ पे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े बुजुर्गों के काम है, यही करते हैं, हम थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संन्यास वैराग्य कब लिया जाता है? बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, जब इंद्रियां काम करना बंद कर दे, जब हिलना डुलना शुरू हो जाए, जब एक गिलास पकड़ा नहीं जाए हाथ से, तब हाथ ऐसे हो जाए, हाथ अगरबत्ती बन जाए, पैर मोमबत्ती बन जाए, हाथ अगरबत्ती बन जाए, पैर मोमबत्ती बन जाए, शरीर सूख जाए, तब जाके बैराग लोगे क्या? तब जाके दीक्षा लोगे। जब आप दूसरों के पराधीन हो जाओ, दूसरा आपको उठाएगा तब आप उठ पाएंगे, दूसरा बैठा लेगा तब आप बैठ पाओगे, तब बैराग लेके, तब दीक्षा लेके। क्या किया आपने जीवन में? कुछ नहीं किया। इसलिए समय रहते चेत जाना चाहिए और तप ले लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई कि अपना गृहस्थ जीवन जी के अब वानप्रस्थ आश्रम की ओर आगे बढ़े, वैराग की ओर आगे बढ़े। पहले के प्रतिमानु ग्रंथ पढ़ना, हर ग्रंथ में यही वर्णन है कि जितने राजा महाराजा सेठ साहूकार जो भी हुए, उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जिया और समय आते आते वैराग्य धारण कर लिया, मुनि दीक्षा ली और अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ गए। यही आपने सब जगह पढ़ा, शास्त्रों में प्रमाण तो यही मिलता है। तो समय रहते चेत व्यक्ति नेतर कहता है अभी तो मेरा बचपन चल रहा है, फिर कहता है अभी मेरा युवापन चल रहा है। बचपन खेल कूद में बीत गया, जवानी तरुणी रक्त बीत गई और वृद्धावस्था अर्धमृतक सम वृद्धापन। छेटाला में सबको दिया अर्धमृतक सम वृद्धापन, जैसे अर्ध मरा व्यक्ति हो, ऐसा जीवन जीने से फायदा कुछ नहीं है। समय रखते चेतता हूं। जब लड़के आपसे कहने लगे बुढ़ा हो गया है, जब देखो खकारता रहता है, कब निकालता रहता है, गंदगी मचाता रहता है, कब मरे तो अच्छा है। आपकी संतान ऐसे बोले, ऐसे शब्द सुनने से अच्छा तो कम से कम पहले निकल के दीक्षा धारण करके वैराग्य धारण कर लेना चाहिए और वैराग्य धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। महानुभाव, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये यथा शिवा। पाषाण के मध्य में स्वर्ण है, दुग्ध के मध्य में घी है, तिल के मध्य में तेल है, ऐसे ही हमारी आत्मा के मध्य में शिव है, मोक्ष है, आत्मा है। काष्ठ मध्य यथा वह्नि, लकड़ी के मध्य में अग्नि है। शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से विद्वान है उसके अंदर, वैसे ही काष्ठ आत्मा से शरीरेषु यूं जानाति सब पंडिता, जो ऐसा जानता है वो पंडित है। पंडित मतलब विद्वान, पंडित मतलब पंडित नहीं जो पूजा पाठ कराए, वो पंडित नहीं। पंडित मतलब विद्वान, वही विद्वान है जो अपनी आत्मा की शक्ति को जान ले कि मेरे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। आपके अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, कहीं बाहर थोड़ी है, आपके अंदर ही है। केवल ज्ञान कहाँ है? बाहर मिलता है, कहीं मार्केट में मिलता है 1000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो, 1 लाख रुपए किलो, करोड़ रुपए किलो मिलता है? कहीं नहीं मिलता ना। कहां पर है? हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमें प्रकट करना है और हमने अपनी आत्मा का ज्ञान प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दूध में घी है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन है, आपको खुद पता है। प्रोग्रेस होगी, उसकी प्रक्रिया है दूध में से घी निकालने की, वो प्रक्रिया पूरा करते जाइएगा, दूध में घी जरूर निकलेगा। तिल के अंदर तेल है, दिखता नहीं है, हाथ में तिल लो, तेल नहीं दिखता है, लेकिन है। उसकी प्रक्रिया पूरी करो, आपको तेल जरूर मिलेगा। तिल में तेल मिलेगा, दूध में घी मिलेगा और पाषाण में परमात्मा जरूर मिलेंगे। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको करना पड़ेगा निश्चित। तब के माध्यम से वो प्रक्रिया है, हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। एक बार अकबर ने सभा में कहा, बताओ ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई व्यक्ति है जो
कोयले को सफेद कर सकता है। तो सभी सभासद कहते हैं, अरे राजन, कोयला तो जन्म से काला होता है, वो काला काला है, उसको कितना ही साबुन लगाओ, कितना ही सर्फ से धो लो, या कितने ही पानी से धो लो, या कितनी गंगा जल से धो लो, वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं हो सकता। सभी ने पूछा, सभी से पूछा, सभी वो बोले लगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तब बीरबल ने कहा, बोले हुजूर हो जाएगा। सभासद कहते हैं, ये बीरबल को पता नहीं कहां से दिमाग आता है, बताओ ये कोयले को सफेद करेगा, जो काला है, जन्मजात काला है, वो सफेद कैसे होगा? बोले हो जाएगा ना। बीरबल ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। उसने सभा में ही एक कुंड मंगाया, कुंड में कोयला रखे और कोयले को आग लगा दी, और जैसे ही अग्नि जलाई, वो कोयला जलते जलते राख हो गया। कोयला कैसे हो गया? सफेद हो गया। कोयले को तपाया तो कोयला सफेद बन गया। जैसे ही आत्मा को, कोयले को शुद्ध करना है तो उसे तप रूपी भट्टी में तपा दो, तो आत्मा धवल बनकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। आत्मा को तपाना पड़ेगा। जिस प्रकार दूध को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म तो करना ही पड़ता है, दूध को गर्म करना है तो ऐसा नहीं है कि दूध को ही गैस पर रख दो। अगर दूध को गैस पर रख दिया तो क्या होगा? गैस ही बुझ जाएगी। दूध गर्म करना ना, तो बर्तन गर्म क्यों कर रहे हो? दूध को ही कर लो ना सीधा गर्म, डायरेक्ट। सबसे पहले क्या गर्म करते हैं? बर्तन ही गर्म होता है, बाद में बर्तन के अंदर जो दूध है वो गर्म होगा। ऐसे ही पहले शरीर ही गर्म होगा, बाद में आत्मा गर्म होगी। इस शरीर के माध्यम से तप करना पड़ेगा, तभी आत्मा गर्म होगी। और एक बात बताओ, जब दूध ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या होता है? उफान मारता है और बाहर आ जाता है। भैया, शरीर जब ज्यादा तप जाएगा तो आत्मा बाहर आ जाएगी और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। आत्मा को भी बाहर निकालना है और सिद्धालय में पहुंचाना है तो उसे तो तपाना ही पड़ेगा, निश्चित तपाना पड़ेगा। ये जीवन दो तरफ भागता है, हमारा जीवन दो तरफ भागता है, एक तो साधन और दूसरा साधना। ये जीवन दो तरफ भागता है, एक तो साधन, दूसरी तरफ साधना। ध्यान रखना, साधन संसार दिलाएगा और साधना मोक्ष दिलाएगी। हम किसके ऊपर जाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। समझिए, खाना खाने से मन की तृप्ति नहीं होती, केवल पेट की तृप्ति होती है। जो भी हम पकवान खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, उनसे, हमारी भोजन से हमारे पेट की तृप्ति होती है, हमारे मन की तृप्ति नहीं होती है। मन की तृप्ति तो केवल इच्छाओं को बस में करने से होती है। जितनी इच्छाएं हैं उनको अपने बस में कर लो, आपकी मन की तृप्ति हो जाएगी। इसलिए अथर्वंग इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं को निरोध करना ही तप है। आज तप के बारे में जान रहे हैं। आचार्यों ने 12 प्रकार के तप बताए हैं। मूल रूप से 2 तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप। उनके उत्तर भेद कर देंगे तो बहिरंग तप के 6 भेद, अंतरंग तप के 6 भेद। ये 12 भेद बताए हैं। तप से व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, और यदि नहीं किया तो नर से नारकी भी बन सकता है। दोनों चीजें उसके ऊपर है, या तो नर से नारायण बनो, भगवान बनो, या नर से नारकी बनो। तो को भोगो, हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। तप का अर्थ मात्र शरीर को सुखाना नहीं है। प्रभाती, तप का अर्थ मात्र शरीर को सुखाना नहीं है। तप का अर्थ हमारे अंदर जो कसाएं भरी हुई हैं, हमारे अंदर जो तीव्र इच्छाएं भरी हुई हैं, उनको शांत करना, ये तप का अर्थ है। हम किस प्रकार अपनी इच्छाओं को समन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, वो तप का अर्थ है। उपवास का अर्थ अपनी आत्मा में वास करना, अपनी आत्मा में निवास करना, अपनी आत्मा में उतर जाना, इसका नाम है उपवास। उपवास, अपनी आत्मा के निकट वास करना, निवास करना, वही कहलाता उपवास। तो महानुभाव 12 प्रकार के तप है। आपको पता तप का उल्टा क्या है? तप का उल्टा क्या हुआ? पत। और पत का मतलब क्या है?
पतन। जिस प्रकार धूप में फल पकता है तो मिठास पैदा करता है, पत्थर कुटकर पिटकर मिटकर परमात्मा बनता है, मिट्टी तपकर कलश बनती है, रोटी तपकर स्वादिष्ट बनती है, बीज अपना अस्तित्व खोकर एक वृक्ष बन जाता है, स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध हो जाता है, चमकदार दमकदार बन जाता है। उसी प्रकार ये आदमी भी, ये जीव भी तपस्या करके एक ओजस्वी का जीवन जीता है, तेजस्वी बन जाता है, मनस्वी बन जाता है। जब ये व्यक्ति तप करता है, तब सा निर्जरा, तब से कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, ज्यादा मत करना, शक्ति त्याग तपसी, अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करना, ज्यादा मत करना, जितनी शक्ति उतना ही करना। और किसके लिए करना, कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपा, अर्थात कर्म क्षय के लिए तप, रोकना ही तप कहलाता है। इसलिए तप करो, कसायों को छोड़ना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन करना और स्वपर का भेद विज्ञान करना, इसी का नाम तप है। ये तप आचार्यों ने कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे हैं, और ज्ञानी के चिन्ह माई त्रिगुप्ती ते सहज टरे हैं। प्रिया, अज्ञानी जिन कर्मों को लक्ष्य कोटि भवों में खपाता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी मात्र 3 गुप्तियों का पालन करके उच्छ्वास मात्र में खपा देता है, क्षय कर देता है, क्षण मात्र में क्षय कर देता है। इसलिए हम तप तो करें, सम्यक पूर्वक तप करें। अन्य लोग भी तप करते हैं, कोई पंचाग्नि तप करता है, चारों तरफ से अग्नि जला लेता है और बीच में बैठ जाता है। कोई जल में डूबकर तप करता है, केवल गर्दन बाहर रहती है, पूरा अंदर रहता है। कोई मिट्टी के अंदर दबकर तप करता है, कोई पत्थर को हाथ में लेकर तप करता है। कठोर कठोर तप कर लेते हैं, लेकिन उनका तप लोग आकांक्षाओं को लिए हुए हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वैकुंठ मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे वरदान मिल जाए। तप तो करते हैं, लेकिन वो तप सम्यक तप नहीं है, वह मोक्ष जाने के लिए करने वाला तप नहीं है, वो अपनी इच्छाओं को निरोध करने वाला तप नहीं है, वो अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप नहीं है। इसलिए उसको सम्यक तप नहीं कहा गया है। अज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही तप करता है जो संसार की वृद्धि ही कराता है। इसलिए इंद्रियों का दमन करना और इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए हम तप करने की भावना को और बढ़ाते जाएं। जितना करते हैं वो तो करते हैं ही, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति 3 टाइम खाता है वो 2 टाइम खाने के नियम ले, आगे बढ़े, तप करे। जो 2 टाइम खाता था वो 1 टाइम का नियम ले, 1 टाइम खाएंगे। जो 1 टाइम खाता था वो नियम ले, मैं फल फ्रूट खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। जो फल फ्रूट खाता है वो और आगे बढ़े, वो केवल पानी और दूध की छूट ले, पानी दूध लूंगा। जो पानी दूध लेता था वो आगे बढ़े, बोले पानी अकेले लूंगा बस, इससे अलावा कुछ नहीं लूंगा। जो पानी अकेला लेता था और आगे बढ़े कि मैं तो निर्जल उपास करके देखूंगा, निर्जल उपास करूंगा। एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तप को बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति है, उसको जागृत करते रहना चाहिए। अब एक जगह ठहर गए तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना है तो अपने आप को बढ़ाते जाओ। महानुभाव, प्रकृति से सीखे हम, प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है, क्या क्या सिखाती है और क्या क्या आगे बढ़ाती है। सूर्य तपता है तो सारे संसार को प्रकाश देता है, चंद्रमा तपता है तो औषधियों में अमृत को सींचता है, पृथ्वी जब तपती है तो अन्न आदि उत्पन्न करती है और जगत का पालन करती है। हम अपनी सारी आयु बिना तप किए ही निकाल रहे हैं। हमारी सारी आयु एक एक समय करके छीन होती जा रही है। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल,
बस निकलती जा रही है। हमें लगता है हमारी आयु बढ़ रही है, हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए। नहीं, बढ़ती नहीं, घट रही है। ये बढ़ रही नहीं आयु, हमारी आयु घट रही है, क्योंकि हमें जो आयु मिली है वो तो मिली ही है, वो तो उसमें से कम होती जा रही है। जितने समय निकलते जा रहे हैं वो आयु कम होती जा रही है। एक मटके में पानी भरा हुआ है और उस मटके में आपने हल्का सा एक छेद कर दिया जिसमें से एक एक बूंद गिर रही है, ओनली एक एक बूंद गिरती जा रही है, और धीरे 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 वो मटका पूरा खाली होगा, अपना समय निर्धारित करके खाली होगा, निश्चित होगा। वैसे हमारी आत्मा में आयु के निषेक भरे हुए हैं और वो एक एक समय करके खिलते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और एक दिन आयु समाप्त जरूर होगी। तो आयु बढ़ नहीं रही है, घट रही है। इसलिए समय रहते समझ जाओ कि आयु घट रही है, तो हम भी कुछ अपने जीवन में करके दिखाएं। अपनी आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो बहुत कुछ किया, आत्मा को करने का दिन है उत्तम तप का दिन। हमारी आयु घट ना जाए, समाप्त ना हो जाए, इसलिए कुछ कर लो। एक दृष्टांत आता है, एक बार ना सृष्टि का निर्माण चल रहा था। जब सृष्टि का निर्माण चल रहा था तो 4 लोगों को बुलाया गया, और 4 लोगों को बुलाया गया, उनको आयु बांटी गई। आयु बांटी गई, उसमें पहले थे मनुष्य, दूसरे नंबर थे कुत्ता, तीसरे नंबर था मक्खी, और चौथे नंबर थी मकड़ी। ये 4 लोग थे। तो चारों को आयु बांट दी गई 25-25 वर्ष की। 100 वर्ष की आयु थी, बस 25-25 बांट दी गई और पहुंचा दिया। जब अपनी आयु भोगने लगे तो मनुष्य को लगा कि हाँ, बहुत, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो और जीना है। अभी भगवान के पास पहुंचा, अरे भगवान जी मेरी आयु बढ़ाओ ना, मुझे और जीना है। बोले मेरे पास नहीं है। इतने में कुत्ता आ गया, कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मेरी आयु वापस ले लो। तो मनुष्य से कहा, ये वापस दे रहा है, तुम्हें चाहिए क्या? बोले दे दो, आप तो जो भी मिले दे दो। ले ली, वो भी ले ली। उसके बाद दूसरा आ गया, तो कहता मुझे भी नहीं चाहिए आयु। किसको? मक्खी को। बोले तुम्हें चाहिए क्या? बोले हाँ ले लो, दे दो भैया, ले ली। फिर उसके बाद मकड़ी भी आ गई, बोले हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे नहीं जीना वहां पर, मेरी आयु वापस ले लो वापस, ले लो भैया। किसको मिली? मनुष्य को मिली। अब मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष हो गई। अब समझ जाओ, 25 वर्ष जिंदगी किसकी जीता है आदमी? मनुष्य की। इसलिए कैसे जीता है? आनंद के साथ जीता है, ठीक है ना? 25 वर्ष की जिंदगी आनंद के साथ जीता है, और 25 वर्ष का किसकी आयु शुरू होती है? बस कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है उसकी। तो शादी हो जाती ना, उसके बाद देखो कैसा इधर से उधर भागता है बेचारा। उसके बाद 50 के बाद किसकी शुरू होती है? मक्खी की। इधर मुंह मारता, वहां मुंह मारता, इधर मुंह मारता, उधर मुंह मारता। क्या करे? 2 बच्चे हो गए, खाने को नहीं मिलता है, आज इसके यहाँ खा रहा, कल उसके यहाँ खा रहा, कल उसके यहाँ खा रहा। किसकी जिंदगी चल रही है? उसके बाद मकड़ी तो मर के मन नहीं है, उसने खुद ही तो जाल बना था, अपना घर परिवार का जाल बना और उसी में फंसकर मर जाता है। लाश की जिंदगी ऐसी होती है, इसलिए वो लाश की जिंदगी, मकड़ी जिंदगी मत जी पाओ, निकल जाओ, तब कर लो। जितना तब करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। महानुभाव, मूंगफली को घानी में पेला तो तेल निकला, बिना घानी में पेले तेल नहीं निकलता। वैसे ही बिना दही को मथे घृत नहीं बनता। उसी प्रकार बिना तप किए जीवन में कल्याण नहीं होता है, तपना तो पड़ता है। श्रवण गुरुला की मूर्ति बनाई चामुंडा राय। जो कारीगर, जो मिस्त्री वो मूर्ति बना रहा था ना, वो मूर्ति बनने वाले की जो माँ थी उसको नमक नहीं देती थी खाने में, नहीं दिया नमक। 6 महीने तक नमक नहीं खाया उसने, मूर्ति बनाता रहा। एक दिन भोजन कर रहा था तो भोजन करते बोला, माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला। माँ कहती है
बेटा मूर्ति बनकर तैयार हो गई? बोले माँ मैं तुमसे कह रहा हूँ नमक नहीं डाला, तुम कह रहे मूर्ति बन के तैयार नहीं होने। बोले बताओ ना मूर्ति बन के तैयार हो गई? बोले हाँ हो गई तैयार। बोले तभी तो। बोले क्या मतलब? बोले मैंने 6 महीने से नमक नहीं दिया तुम्हें, 6 महीने से नमक नहीं दिया। उसकी एकाग्रता इतनी थी, इतनी एकाग्रता थी बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाने में, ये बिल्कुल सब कुछ भूल गया था। वो खाना पीना बस खाता था, केवल पेट भरने के लिए खाता था। तो मुझे पेट भरना है, कोई स्वाद नहीं लेता था। जब मूर्ति बन के तैयार हो गई तब उसे पता चला कि मैं नमक नहीं है, बिना नमक का खाना खा रहा हूं। तब करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। बिना तब करे सफलता नहीं मिलती है। तपो जितना तपोगे, लेकिन क्या करें कुछ लोग ना बड़े खतरनाक होते, ना खुद करते ना दूसरों करने देते, गिराते हैं, उसका मनोबल तोड़ते हैं। नहीं 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 तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, उसका मनोबल तोड़ते हैं, गिराते हैं उसको। एक बार एक गांव से बैलगाड़ी निकल रही थी तो कुछ बच्चे दौड़े और दौड़कर बैलगाड़ी पर चढ़ गए। बचपन में आप लोग भी चढ़े होंगे, एलपी जनता तो जरूर चढ़े होंगे। दौड़कर बैलगाड़ी में बैठ कर पीछे बैठ गए। अब कुछ बच्चे पीछे रह गए, वो नहीं चढ़ पाए। तो मालूम क्या बोले? बोले ओ बैलगाड़ी वाले देखो ये बच्चे बैलगाड़ी में बैठ गए। जिससे उसने उनको उतार दिया। खुद नहीं बैठ पाए तो दूसरे को भी नहीं बैठने दिया। खुद तप नहीं कर पा रहे तो दूसरे को भी तप नहीं करने दे रहे। यदि दूसरा तप करने के लिए इच्छुक है और वो सच्चा में वो कर रहा है तो जरूर उसको तप करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। आप तो बहुत अच्छी बात है, आप तो करो ना, हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप करो, आपके तप की अनुमोदना करते हैं। लेकिन तप गाड़ी को परेशान नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ बड़े परेशान किए जाते हैं। जितने तप करने वाले उतने उनको बहुत परेशान करते हैं। कहीं ये मिलने वाला, कहीं वो मिलने वाला, कहीं का पूछने जा रहे हैं, बोले साता पूछने जा रहे हैं। बोले तप करने वाले की साता पूछने जा रहे हैं, साता पूछने जा रहे हैं, परेशान करने जा रहे हैं बेचारे को। तुम जाओगे उसे बोलना पड़ेगा, बोलेगा उसका कंठ सूखेगा। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? परेशान और कर रहे हैं। और अगर नहीं गए तो बोले बताओ वो पूछने नहीं आया। अरे भैया तब कर रहे किसके लिए? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। दूसरे को दिखाने के लिए, अपने आपके आत्मा कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तब किया जा रहा है। दिखाने के लिए थोड़ी तब किया जा रहा है कि तब करना है तो दिखाओ, हमसे लोग पूछो हमने उपास किए। नहीं, व्यक्ति सामने वाला सम्मान करे आपका, बात अलग है। आप स्वयं सम्मान कराने बैठे, देखो हमारा नाम नहीं बोल रहे, हमारा नाम बोला ना, हमारा सम्मान करो ना। नहीं, हमने दूसरों को दिखाने के लिए तप नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए तप किया है। तप करो, अपनी साधना बढ़ाओ। अपनी साधना बढ़ाने के लिए हमने तप किया था, नहीं करना चाहिए। ये जो ऊंचा पांची चलती ना, एक घर घर जाके उसके यहाँ परेशान करते हैं, बार बार जाके उसको बिठा देंगे स्टेज पर। बोले क्या हो रहा? विनती हो रही है। 2 घंटा तक 3 घंटा तक उसको स्टेज पे बिठा के रखा बेचारे को। तुम लगे जय जयनाथ परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु हो, खूब भक्ति कर रहे, नृत्य कर रहे, डांस कर रहे, और बेचारा वो कह रहा कब खत्म हो, कब खत्म हो, हमें तो आराम करने। हाँ, वो मन ही मन कह रहा क्या करें, मजबूरी है, कह नहीं पा रहा। मन ही मन कह रहा कब खत्म करें और हम जल्दी से जाएं, आराम करें थोड़ा सा। उसको आराम नहीं करने देते। महानुभाव, सत्य को संयम की सुरक्षा मिली, पर सत्य में निखार आता है तप से। हीरा पा लिया, सुरक्षित भी रख लिया, लेकिन हीरा चमकदार तो उसको तराशने के बाद ही आता है। खदान में से हीरा मिल गया तो वो कोई काम का नहीं है जब तक उसे तराशा नहीं जाए। तराश दिया तो वो चमकदार दमकदार बन जाता है। वैराग्य की प्राप्ति के लिए तपस्चरण आवश्यक है, तब ही आत्मा को दोषों से छुटकारा दिलाता है, तब से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तब एक प्रयोगशाला है। जो तपना नहीं, जो तपता नहीं वो पकता नहीं, जो तपता नहीं वो पकता नहीं। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्रण होना जरूरी है। और आत्मा अगर तपेगी तो तप करेगी तो निश्चित पकेगी, और पकेगी तो फल को प्राप्त जरूर करेगी। महानुभाव, तप के बिना आत्मशुद्धि संभव ही नहीं है। आत्मा को स्वर्ण बनाना है तो इसे तपाना पड़ेगा।
देखिए 12 प्रकार के तप की बात बता रहा था मैं। 12 प्रकार के तप में शुरू के जो 4 तप हैं वो किससे संबंध रखते हैं? खाने से, भोजन से, भोजन से संबंध रखते हैं। उपवास, उनुदर, वृत्ति संज्ञान, रस परित्याग, ये 4 तप जो है भोजन से संबंध रखते हैं। देखो 4 इंद्रियों के नियंत्रण के लिए 2 तप, 4 इंद्रियों के नियंत्रण के लिए 2 तप और रसना इंद्रिय के नियंत्रण के लिए 4 तप। 5 इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय रसना इंद्रिय को अगर नियंत्रण करना है तो 4 तप बताए गए कि 4 तप करना है। और 4 इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए केवल 2 तप। रसना के एक काम नहीं है, 2 काम है, इसलिए उसको 4-4 तप करने बताए गए। बाकी सारी इंद्रियों का एक काम, स्पर्शन का काम छूना, घ्राण का काम सूंघना, चक्षु काम देखना, कर्ण का काम सुनना, सब इंद्रिय के एक एक काम है। लेकिन रसना इंद्रिय के 2 काम है, एक तो चखना और दूसरा बकना। 2 काम है रसना इंद्रिय के, एक चखना और दूसरा बकना। इसलिए उसे नियंत्रण रखने के लिए 4 प्रकार के तप जरूरत है। 4 प्रकार के तप बताए गए हैं। ये रसना बड़ी होशियार है। चखती तो मीठा है और भक्ति कड़वा है। चखने को तो बढ़िया चाहिए, मीठा मीठा चाहिए, और भक्ति हमेशा कड़वा है। अंतरंग तपों को किए बिना बहिरंग तपों का कोई मूल्य नहीं होता है। हम बहिरंग तप कर लिए, उपवास तो कर लिए, लेकिन अंतरंग तप नहीं कर पाए तो बहिरंग तप कोई काम के नहीं है। यह वह तप है जो बाहर से दूसरों को दिखता नहीं है, केवल अपने आप को दिखता है, वो है अंतरंग तप। तो हम अंदर से जान सकते हैं कि हम जो तप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। दिखावे के लिए कर रहे हैं, दूसरों को जताने के लिए कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वाध्याय और व्युत्सर्ग आत्मा को निर्मलता प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए 12 तप एक दूसरे से उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटा तप उपवास करना, सबसे छोटा तप है उपवास करना, अनशन। और सबसे बड़ा तप ध्यान। 12 तपों में सबसे छोटा तप कहा गया अनशन और सबसे बड़ा तप किया गया ध्यान। तो इसलिए अनशन साल भर भी करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, लेकिन ध्यान यदि अंतर्मुख भी कर लिया जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान इतना उत्कृष्ट तप कहलाता है। भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुख तो ध्यान किया था और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। जिंदगी भर तो खूब खाया पिया, भोगों को भोगा, लेकिन ध्यान उत्कृष्ट कर लिया अंतर्मुख तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। तप बिना तो लौकिक कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो पारमार्थिक सिद्धि कैसे हो जाएगी? जीवन में सुखी रहने के लिए केवल 2 रास्ते सुख के लिए, या तो इच्छाओं की पूर्ति से तृप्त हो जाओ, इच्छाओं की पूर्ति से तृप्त हो जाओ, या फिर इच्छाओं का त्याग कर दो। इन 2 काम में से एक काम कर लो। इच्छाओं का त्याग कर दो, कोई इच्छा ही मन में नहीं होना चाहिए, वही आपका तप है। और ये तप अगर आपको हो गया तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छाएं समन हो गई, कुछ नहीं चाहिए आपको, सब मिल गया, जो था सब मिल गया, संतुष्ट हो जाना। आज मन को मांजने का दिन है, यही तो तप धर्म है। मन में जब तक समता नहीं तब तक की गई हमारी तपस्या सब व्यर्थ है। स्वयं में परिवर्तन ही सच्चा तप है। अपने अंदर परिवर्तन लाओ। यदि किन्हीं कारणों से यदि आपकी संतान कुपुत्र निकल जाए, कपूत निकल जाए, तो ध्यान रखना उसको कोसना मत। यज्ञनायक महोदय कहाँ गए? अच्छा, ध्यान से सुनियो। यदि भाईजान तुम्हारी पुत्र, तुम्हारी संतान को पुत्र निकल जाए, कपूत निकल जाए, तो उसको कोसना मत, धिक्कारना मत, क्योंकि उसकी अवहेलना है।
तुम्हें आसक्ति से दूर रखेंगी। वह उपकारी है तुम्हारा, क्योंकि इससे परमात्मा की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी और तुम्हें वैराग्य आएगा। अगर वो तुम्हें कोस रहा है तो निश्चित तुम्हें वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आएगा तो वो तुम्हारा उपकारी ही है, तुम्हारा हितकारी है, तुम्हारी आत्मा के कल्याण में सहयोगी ही बन रहा है। इसलिए कोसना मत, अच्छा निकालो। ज्ञानी की पहचान यही है, क्या? ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। मूर्ख रो रो के काटता है और ज्ञानी अपना ज्ञान लगाता है, वो कहता कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बैराग जब हो जाए, चल दो तब धारण करने, यही जीवन सिखाता है। एक पति पत्नी थे, बस पति को बैराग हो गया तो बोले मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं और मैं तुमसे क्षमा याचना करने आया हूं, मुझे माफ करना, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। पत्नी कहती है तुम बाद में जाइए, मैं पहले जाती हूँ, मैं पहले जाती हूँ, मुझे पहले, तुमसे सुन के मुझे पहले बैराग हो गया। बोले अच्छा चलो दोनों दीक्षा ले लेते हैं। पति आगे आगे जा रहा था, पति आगे आगे जा रहा था और पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। पति आगे आगे थोड़ा आगे बढ़ गया और जैसे कच्चे रास्ते से निकल रहा था, उसका पैर एक ठोकर में लगा। ठोकर लगी तो उसने देखा क्या है, थोड़ा सा हाथ फैलाया तो वहां सोने का घड़ा था। क्या था? सोने का घड़ा था। सोने के घड़ा में उसकी ठोकर लग गई थी। बोले अभी पत्नी आ रही है और उसको लालच ना आ जाए, तो उसने वहां से उठा के और दूसरी जगह उसको दबाने लगा मिट्टी से। इतने पत्नी आ गई, मुझे सुनते हो जी, क्या कर रहे हो? वो नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बताओ ना क्या कर रहे हो? बोल नहीं, वो यहाँ पर वह सोने का घड़ा था, मैं उसको दबा रहा था कि वो तुम्हारे लिए लालच ना आ जाए, तुम्हारा बैराग खत्म ना हो जाए, इसलिए इसको दबा रहा था। पत्नी ने मालूम क्या जवाब दिया? पत्नी कहती है अभी भी तुम्हें सोना सोना नजर आ रहा है, अभी तुम्हारा बैराग बैराग नहीं है। बैराग तो वो कहलाता है जहाँ सोना भी मिट्टी नजर आने लगे, वो बैराग बैराग कहलाता है। जहाँ हर वस्तु से इच्छाओं से समन हो जाए, इच्छाएं शांत हो जाए, वो बैराग बैराग कहलाता है। महानुभाव, बैराग धारण करो, तब धारण करो। छोटे से नियम से अपनी जीवन में शुरुआत करो। छोटा नियम आज ले रहे हो, आगे चलकर वो नियम बड़े रूप में परिवर्तित हो, आपका जीवन का उत्थान कल्याण हो। तभी हमारा उत्तम तप बनाना सार्थक है। अपने जीवन में तप को अंगीकार करें। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। जय बोलो उत्तम तप धर्म की प्रार्थित होई जब दिन में जो तेरी शरण गई सो पावे सुख थे। देव जो रत को गुरु से बादल ग्रंथ, दया धर्म पाना सदा यही मोक्ष का बल। धर्म करे संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म बंसा दे बिना नर तेरे अंचित सम्मान। सब लोग बैठ कर सम्मान नमस्कार करें। नमन